रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो लिहाजा गैस जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें से हमने एक लेट कर लिया, क्योंकि R1 ही हमने लेट करना होता है तो खुद से ही हमने रख लेना, ये लाजमी नहीं है 10 किलो ओहम्स ही रखा जाए, आप इसे 20 किलो ओहम्स भी रख सकते हैं। लिहाजा गाइस हम इसे 10 किलो ओहम्स रख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे देखें 10 किलो ओहम्स पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 आ गया, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और मुझे R2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 40 किलो ओहम्स है। इसी तरह से हमारा दूसरा स्टेप है Q के लिए। तो Q गाइस हमें 10 दिया गया है, ये आपको पता है, यहाँ पे 10 दिया गया है तो ये आपके सामने है। ये इसका फार्मूला अभी हमने रीड किया पीछे, 1/2√R2/R1 प्राइम। तो Q इज इक्वल टू है 10। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको समझ आ नहीं पा रही होगी ये क्या चक्कर है। R2 अभी हमने निकाला, इसमें 40 किलो हम पुट होगा, ये Q की वैल्यू है। तो गाइज ये थोड़ा बहुत साउंड का सर का मसला आ रहा है। तो देखिए गाइज ये 10 है हमारे पास वैल्यू है Q की, ठीक है। हम इस अंडर रूट यानी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद R1 प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल देंगे। उसके बाद अगर हम पीछे जाएं स्लाइड्स में तो हमारे पास एक फार्मूला था R1 प्राइम का कि R1/RB। यहाँ से हम RB कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग R1 प्राइम की वैल्यू ये वाली। तो यहाँ से RB मालूम हो जाएगा, फिर हम ओमेगा C की वैल्यू निकालेंगे। बिकॉज हम एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए हमें ये करना होता है, जो चीज़ नहीं गिवन वो सब कुछ मालूम करना होता है। लिहाजा ओमेगा C इज इक्वल टू 1/C √R1 प्राइम R2 है। ये जो एग्जांपल 5.7.2 है, स्टेटमेंट है इसकी, डिजाइन ए बैंड पास फिल्टर विद ए पास बैंड गेन पीक पर FC equal to 2 kilohertz, Q is equal to 10, KPB is equal to 2। चलिए सर अभी with large चलें गाइस अभी आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। ये ओमेगा C का फार्मूला, ठीक है। ये ओमेगा C का फार्मूला 2πfc, ठीक है। 2πfc का इस्तेमाल करते हुए उसने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है और R1 और R2 तो पहली फाइंड थी, उससे उसने C की वैल्यू निकाली है और लास्ट में FC is equal to 2 kilohertz, 2 kilohertz के ऊपर की ये वैल्यू है, Q की ये वैल्यू है, पुट की उसका 10 है, KPB जो है ना गेन जो है वो 2 है। सर भी और यूजिंग रॉड सर्किट हमने वो कर दूंगा, डिजाइन कर तो तसल्ली के साथ लेक्चर सुने और डिटरमाइन करें बैंडविड्थ को। तो मतलब ये कि ये रेफर कर रहे हैं ये जो सर्किट हमने अभी पढ़ा है इसी सर्किट की तरफ कि ये जो है ना पास बैंड फिल्टर है विद पास बैंड गेन पीक। तो इसको हमने बेसिकली डिजाइन करना है। डिजाइन पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन उसने दे दी है। तो अब सबसे पहला जो है ना ये 4 स्टेप्स में देखें, इधर उसने 4 स्टेप डिफाइन किए थे, ये 4 स्टेप्स हैं, यही 4 स्टेप्स यूज करेंगे हम तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। पहला जो है तो कहता है जी आप KPB को फिक्स करें। तो KPB कितना है इसका, R2/2R1। ये आपको कैसे पता चला, ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। ये इसका जब हमने एनालिसिस किया उस एनालिसिस से हमें पता चला कि जो इसकी गेन है वो R2/2R1 के बराबर है। सही है ना। इसको क्या करना है, R1 को सेट करना है, R2 को कैलकुलेट कर लेना है। गेन कितनी चाहिए, गेन 2 चाहिए। तो वो कहता है जी आप R1 जो है उसको 10 के अगर सेट करें तो R1 10 के हो गया, 10 टाइम 2 20 के। R2 कितना हो गया,
तो आपके पास R1 जो है वो 10K है और R2 जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40K। फिर दूसरा स्टेप जो है ना वो हमने Q को कैलकुलेट करना है। Q का स्टेप है जी, फॉर Q कैलकुलेशन कैलकुलेट R1। सही है, R1 प्राइम है, ये R1 था, ये R1 प्राइम है। और R प्राइम जो है ना R1 RB के बराबर होता है। कैलकुलेट R1 प्राइम विद कैलकुलेटेड R2 वैल्यू, ये इससे निकालें ये वाली इक्वेशन। तो R2 हमारे पास मौजूद है, Q भी गिवन है, R1 प्राइम को हमने यहां से निकाल लेना है, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। Q 10 है, सो Q इज इक्वल टू 10, R2 इज कैलकुलेटेड हियर 40, R1 प्राइम हमने निकाल लिया, 100 ओम। स्टेप 3 में हमने RB को निकालना है। R1 प्राइम कैलकुलेटेड है, R1 हमने चूज किया है और RB जो है ना ओनली अननोन है, मतलब R1 जो है ना यहाँ पर चूज किया था, R1 प्राइम यहाँ पर कैलकुलेट किया है। R1 की और R1 प्राइम की वैल्यू रखें, RB आपके पास आ जाएगा। सही है। नंबर 4 है, नंबर 4 में आपने फ्रीक्वेंसी को डिजाइन करना है। ये आपके पास इक्वेशन है, ओमेगा C is equal to 1/c square root of R1 प्राइम R2। तो R1 और R2 भी नोन है, R1 प्राइम भी नोन है, तो मतलब आप यहाँ से C को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R1 प्राइम की वैल्यू जो है ना 100 ओम है, R2 की वैल्यू 40K है। ओमेगा C कितना चाहिए ये मैंने यहाँ पर या नहीं, ओमेगा C is equal to 2 किलोहर्ट्ज। So omega C is equal to 2 pi FC is equal to 2K, वो वैल्यू रखें तो ये 39.8 फैरड नैनो फैरड जो है ना आपके पास C की वैल्यू आ गई। सो लास्टली वो कहता है जी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करें। सो ये जो Q होता है ना ये आपके पास होता है Q is equal to FC over BW, उनको इंटरचेंज कर लें। सो BW is equal to FC over Q, ये आपके पास आ गया 200 हर्ट्ज। तो ये आपके पास ये जो है ना बैंड पास फिल्टर वो आपके पास डिजाइन हो गया। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इज इजी टू डू इट। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स। ये फ्यू स्लाइड्स हैं, तो थोड़ा सा ये इधर साथ दें तो इंशाल्लाह 3-4 स्लाइडें हैं इसकी बैंड रिजेक्ट फिल्टर की, फिर ऑल पास फिल्टर है, और देन वी विल एंड इट दिस चैप्टर। ओके, सो बैंड रिजेक्ट फिल्टर ये उसका उल्टा जो भी हमने पढ़ा है बैंड पास। तो इसमें क्या होता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सही है, यानी कि FL इज ग्रेटर देन FH, ये तो इसकी एक डेफिनेशन है। FH इज रेफर्ड टू द लोअर पास बैंड एंड FL इज रेफर्ड टू बी द अपर पास बैंड लिमिट। यानी कि FH क्या है, ये जो 2 पास बैंड है ना इसमें और एक रिजेक्टेड बैंड है, तो जो पहला पास बैंड है ये जो 0 से स्टार्ट होता है, जो यानी कि अगर आप ये ग्राफ को देखें तो हॉरिजॉन्टली फ्रीक्वेंसी, वर्टिकली गेन, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो जब 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं तो पहले पास बैंड ही आता है और सारी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो पास करती जाती है अंटिल FH। तो आपके पास जब लिमिट FH आ जाती है तो FH जो फ्रीक्वेंसी है उससे हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज स्टॉप कर जाती हैं, वो आगे नहीं जाती। तो यानी कि यहाँ से FH से स्टॉप बैंड या रिजेक्ट बैंड शुरू हो जाता है और FH से लेकर FL तक आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाती हैं और FH से FL से ऑनवर्ड ये फिर आपके पास जो है ये बेसिकली फिर पास बैंड आ जाता है और फ्रीक्वेंसीज पास करना शुरू कर देती हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल। तो ये जो रिस्पांस है ना, ये रिस्पांस ये किसका रिस्पांस है, ये लो पास फिल्टर का रिस्पांस है और ये
हाई पास फिल्टर का रिस्पांस है। अब ये उल्टा हो गया, जो बैंड पास था ना उसमें पहले हाई पास फिल्टर का रिस्पांस था, फिर लो पास का था, लेकिन यहाँ पर पहले ये लो पास का है और फिर हाई पास का है। इसलिए प्रीवियस में यहाँ पर एफ एल थी, यहाँ पर एफ एच थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। सो एफ एच रेफर टू लोअर पास बैंड, यानी कि ये लोअर पास बैंड है। एफ एल रेफर टू अपर पास बैंड, तो ये आपके पास अपर पास बैंड है। अगेन जो केपीबी है, द मैक्सिमम पास बैंड वोल्टेज गेन, सही है, ये उसी तरीके से है। एफ सी है ना, वो उस तरीके से सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। इट इज आल्सो कॉल्ड बैंड स्टॉप, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, सही है। बैंड रिजेक्ट करें, बैंड स्टॉप, बैंड एलिमिनेशन करें। टू टाइप्स, क्यू स्मॉलर देन 10 वाइड बैंड रिजेक्ट और क्यू ग्रेटर देन 10 नैरो बैंड रिजेक्ट, यानी कि पहले ये है और दूसरे की ये है। द हायर वैल्यू द नैरोअर इज बैंड रिजेक्टेड विथ, यानी कि अगर क्वालिटी फैक्टर की जितनी ज्यादा वैल्यू हाई होगी तो रिजेक्टेड बैंड जो है ना वो उतना ही नैरो 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 होता जाएगा। द हायर द वैल्यू ऑफ क्यू द नैरोअर द बैंड विथ बैंड रिजेक्ट विथ इज, सही है। इन ए नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर केपीबी अकर एट एफसी, केपीबी अकर्स एट एफसी, यानी कि नैरो बैंड फिल्टर में केपीबी है वो कहाँ कर करती है, एट एफसी। तो जो ये आप जरा पढ़ें इसको, इस लाइन को पढ़ें। तो गाइज अगर आप फार्मूलाज याद रखना चाहते हैं, यानी बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर में फ़र्क करके, तो एक ही जगह पे फ़र्क आएगा, सिर्फ वो है क्यू पॉइंट, यानी वहाँ पे बैंड विड्थ का फार्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, बैंड विड्थ का फार्मूला होता है एफ एच माइनस एफ एल, जबकि बैंड रिजेक्ट फिल्टर में इसका उलट हो जाता है एफ एल माइनस एफ एच, क्योंकि हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से ही लोअर माइनस होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू एफ एल है जबकि लोअर वैल्यू एफ एच है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा गाइज। आपने देखा होगा जब हम चैप्टर 1 में थे तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि क्या होता था, ये वही ग्राफ है, मतलब जो हम पहले देख चुके हैं। वहाँ पे क्या होता है, पहले लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज तक हमारे 3 कैपेसिटर यानी बाईपास कैपेसिटर ऑन रहते हैं, जबकि उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर ऑन होते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो ये वही ग्राफ है, बस ये है कि उन्होंने दिखाया हुआ है। जब पता है आपको एफ एच के बाद हम काफ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद 0 फ्रीक्वेंसी पे पहुँच जाती है, यानी 0 हमारी गेन हो जाती थी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ना जब हम मज़ीद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना तो दोबारा फिर से गेन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही उन्होंने चीज़ दिखाई हुई है, लेकिन एकदम ज़्यादा लंबा करके ग्राफ बनाया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हर्ट्ज में लिया हुआ है। Okay, so reject APP 0 वो कहते हैं जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है उसकी जो 0 है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके उसकी जो APP है वो 0 हो जाती है, सही है। ये वाली इसको रियलाइज and of बैंड एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना ऐसी चीज करनी होती है जिसमें जो गेन है वो 0 हो जाए।
with a band of about 0 gain can be obtained by